एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और विद्युत डिस्कॉम के एससी गिरीश जोशी के निवास पर कार्यालय पर छापा मारा गया है। आज से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर एसीबी ने कार्रवाई की है। नाथद्वारा स्थित घर पर भी एसीबी की टीम लगातार पड़ताल कर रही है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एसीबी की टीम पहुंची है। घर और कार्यालय दोनों जगहों पर छापा मारा गया है। आज से ज्यादा संपत्ति के आरोप और उसकी जांच के लिए एसीबी ने बाकायदा घर पर कार्रवाई की है। इस दौरान क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, कितनी कैश मिली है और इसके अलावा क्या कुछ मिला है, ये जानकारी अभी तक नहीं, क्योंकि जांच शुरुआती दौर में। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके। रवि, जानना चाहेंगे कि एसीबी के हाथ अभी तक क्या कुछ लगा है, क्योंकि अगर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप, इसका मतलब ये कि घर के अंदर से चाहे वो जमीन के दस्तावेज हो, चाहे कैश हो या बाकी ज्वेलरी हो, उस पर नजर एसीबी की जरूर रहेगी। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, एसीबी की जो टीम है अभी जो है आशीर्वाद नगर, जो कि उदयपुर के सेंट्रल ऑफ द सिटी स्थित है, वहां पर कार्रवाई कर रही है। ये अधीक्षण अभियंता जो है गिरीश जोशी, उनका मकान है जहां पर ये कार्रवाई जो है एसीबी की टीम अभी फिलहाल कर रही है। इसके अलावा एसीबी की 5 टीमें इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई हैं, चूंकि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो इनके विरुद्ध दर्ज किया गया था अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के, और उसके बाद एसीबी की टीमें 5 अलग अलग ठिकानों पर फिलहाल तफ्तीश कर रही हैं। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं सुधीर जोशी, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी साझा की है कि तकरीबन 5 से 6 फार्म हाउस के जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। एक बेनामी संपत्ति जो है उसके दस्तावेज मिले हैं। तकरीबन 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो एसीबी के हाथ लगी है। ये बैंक अकाउंट्स गिरीश जोशी और उनके परिजनों के नाम पर हैं, पत्नी और बच्चों के नाम पर। इसके अलावा एक लॉकर की जांच भी करी है। हालांकि लॉकर से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली हैं, लेकिन तकरीबन 30 लाख रुपए इन बैंक अकाउंट्स में बताए गए हैं। हालांकि और जो डिटेल्स है वो एसीबी के अधिकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से लगातार यहाँ पर पड़ताल की जा रही है। और ये निवास जो है यहीं पर गिरीश जोशी अभी मौजूद है, जिनसे एसीबी के अधिकारी जो हैं पूछताछ कर रहे हैं। बताया गया है कि 2 साल हैं इनके रिटायरमेंट में, लेकिन उससे पहले आय से अधिक संपत्ति का जो मामला सामने आया है, जिसके बाद ये जो पड़ताल है, पूछताछ जो है वो लगातार अभी की जा रही है। अच्छा रवि, इस दौरान एक सवाल और आपसे, क्या किसी ने शिकायत की या फिर प्रसंज्ञान खुद ही ले लिया एसीबी ने और ये जांच की जा रही है? दूसरा सवाल आपसे ये कि घर के अंदर अभी कौन कौन मौजूद है? उनमें दोनों हैं, परिवार के सदस्य भी और एसीबी की तरफ से कौन कौन अंदर मौजूद? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, पहली बात तो ये कि एसीबी की टीम को गोपनीय सूत्र से ये जानकारी मिली थी आय से अधिक संपत्ति की बारे में, और उसके बाद एसीबी की टीम ने एक केस जो है वो पंजीकृत किया और उसके बाद यहाँ पर जो है पड़ताल की जा रही है। दूसरी बात ये कि ये जो निवास जो मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश दिखा रहे हैं, जो कि गिरीश जोशी का है, अधीक्षण अभियंता एवीएनएल के जो हैं, उनके निवास पर फिलहाल खुद गिरीश जोशी हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, और इसके अलावा एसीबी के जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी सुधीर जोशी और जो दूसरे आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो पूरी जो डिटेल्स एसीबी के हाथ लगी है, उन तमाम डिटेल्स की सूची तैयार की जा रही है, और इसके अलावा भी और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कौन लोगों के नाम से कुछ संपत्तियाँ और अगर हैं। खासकर नाथद्वारा में भी जो नाथूवास के पास में एक संपत्ति की डिटेल एसीबी के हाथ लगी थी। उसके अलावा चूंकि मूलतः नाथद्वारा के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर जो इनका निवास है, पैतृक जो निवास है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम ने पड़ताल करी है। एसीबी उदयपुर के अलावा प्रतापगढ़ और राजसमंद की जो टीमें हैं, कुल 5 टीमें फिलहाल इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अच्छा रवि, अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है और जो कागजात मिलते हैं वो या तो बच्चे के नाम, बेटे के नाम होते हैं, या माँ के नाम या पत्नी के नाम होते हैं। जो अधिकारी खुद सरकारी नौकरी में होता है उसके नाम जमीन के कागजात बहुत कम होते हैं, और यही ज्वेलरी के साथ होता है। यहां भी क्या ऐसा ही है? जी देखिए ब्रजेंद्र, यहाँ पर जो एसीबी के पास में जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ के कागजात हैं वो खुद गिरीश जोशी के नाम पर हैं, कुछ उनकी पत्नी के नाम पर हैं। इसके अलावा एक, जैसा कि मैंने बताया, एक जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, यानी किसी थर्ड पार्टी के नाम पर उसके दस्तावेज हैं, लेकिन मालिकाना जो हक है या मालिकाना जो पावर है वो गिरीश जोशी की है। तो बेनामी संपत्ति का सामने आना एक बड़ा विषय है, जिसको लेकर एसीबी पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी बात, इनके जो लॉकर्स हैं
उनको भी खंगाला गया, लेकिन लॉकर्स में बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आभूषण वगैरह जो हैं वो ज़्यादा तादाद में बरामद नहीं हुए, उनकी जानकारी भी अभी एसीबी ने साझा नहीं की है। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक बड़ा मसला है, और अब एसीबी की जो टीम है इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट बनाएगी, उसके बाद में इनकी जो कीमत है और इनकी जो इनकमिंग्स यानी कि इनकी जो आय है उससे इसका मिलान किया जाएगा। और जब अगर ये आय से ज़्यादा, जैसा कि एसीबी के पास में पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर एसीबी ने ये मामला जो है पंजीकृत किया है, तो ऐसे में उनसे और पूछताछ की जाएगी, और अगर आय से अधिक संपत्ति जितनी भी मिलती है उसके आधार पर आगे चालान जो है वो पेश करने की प्रक्रिया। और जो अभी तक ये जानकारी लग पाई कि कार्रवाई है वो ऐसी जो गिरीश जोशी हैं उनकी मासिक आय कितनी है। देखिए, एक तो नौकरी कर रहे हैं वो आय उनकी होगी, जाहिर है उन्होंने इनकम के अलग सोर्स भी बनाए होंगे। ये जानकारी अभी तक लग पाई कि कितनी मासिक आय वो अपनी बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स तो रिटर्न भरते होंगे, वहां उनको दर्शाना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी की टीम ने जो है गिरीश जोशी के जो आयकर के जो रिटर्न्स हैं उनको लिया है उनसे, और उनसे उनके विभाग से भी इस बारे में पूरी पड़ताल की जाएगी कि आखिर उनकी कितनी सैलरी है, और उस सैलरी के आधार के अलावा उनके और क्या इनकम के सोर्सेज हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर एसीबी जो है फिलहाल जानकारी जुटा रही है, डिटेल जुटा रही है, और इस जानकारी के पूरे आने के बाद में उसको सत्यापित भी किया जाएगा कि क्या जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उन्होंने जो जानकारियां विभाग को दी हैं, अपने मूल विभाग को भी और आयकर विभाग को भी, और क्या वो तमाम जो जानकारियां सही हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना और उनके पास में जो संपत्ति के बारे में, संपत्ति और जो दूसरे नकदी है वो जो मिली हैं उनका मिलान किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये जब इन्वेस्टिगेशन जब कोर्ट में चालान पेश करने की पोजीशन आएगी उस दौरान ये तमाम चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद ये जो पूरी कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपके जरिए हम अपडेट करते रहेंगे। बड़ी कार्रवाई की गई है, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले के अंदर ये कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन इस दौरान कौन कौन से दस्तावेज जब्त किए गए, कितनी ज्वेलरी, कितना कैश मिला है, ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद करेंगे कि एसीबी इसकी भी जानकारी जल्द देगी।